अस्सलाम वालेकुम। आगे हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक्टिव साइड। तो हर एंजाइम है उसकी एक एक्टिव साइड होती है जिसको हम थ्री डिमेंशनल पॉकेट कहते हैं, वेयर द सबस्ट्रेट अटैचेस एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है। अब जब ये एक्टिव साइड के ऊपर सबस्ट्रेट आके लगता है तो इसके अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन आती है। वो मॉडिफिकेशन किस वजह से आती हैं? जब एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट आके लगता है तो केटालिसिस होती है। केटालिसिस मीन के बॉन्डिंग बनती है। वो बॉन्डिंग अगर एसिड बेस हो सकती है, अगर इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक या प्रोटॉन का गिव एंड टेक होता है तो एसिड बेस हो सकती है, आयनिक हो सकती है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा कोवलेंट हो सकती है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में बॉन्डिंग करते हैं, कोवलेंट इंट्रैक्शन हो सकती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके दरमियान हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन आयन का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक FON के साथ इंट्रैक्शन जब होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो सकती है। कोवलेंट इंट्रैक्शन हो सकती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है। इसके अलावा स्टीरिंग इंट्रैक्शन हो सकती है, अगर एरोमेटिक रिंग के आमने सामने आ जाए तो इस वजह से जो एक्टिव साइड है उसके ऊपर जब आपके सबस्ट्रेट आके लगता है तो वो इंट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट के अंदर मॉडिफिकेशन होती है और वो फिर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इट इज स्पेशल पॉकेट और एरिया इन विच एंजाइम दैट कंटेन अमीनो एसिड साइड चेन दैट क्रिएट ए थ्री डिमेंशनल complementary to the substrate forming an enzyme substrate complex। जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन आती है। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू एंजाइम प्रोडक्ट which is subsequently dissociated to enzyme and product। और ये एंजाइम दोबारा अवेलेबल होता है कि और सबस्ट्रेट को पकड़े और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। तो इसमें हमने क्या किया था कि जो इंजाइम है उसकी डेफिनेशन क्या की थी? इंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कब डिक्रीज होती है? जब इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है तो मॉडिफिकेशन आती है सबस्ट्रेट के अंदर, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डाउन होती है। ठीक है। तो ये जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो और एंजाइम दोबारा अवेलेबल होता है। तो इसको हमने कैसे डिफाइन कर दिया किया था? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ पे विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। और यहाँ पे ये कंज्यूम नहीं हो रहा, दोबारा अवेलेबल है किसी और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। सर एंजाइम बस सिर्फ रिएक्शन ही रन करवाएंगे और इन्होंने कुछ नहीं करना? ये काम यही है ना, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है। ये आप देखें दूसरा इसका ये एक्टिव साइड का ये देखें, ये एक मैजिक पॉकेट होती है विच स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट। व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? जब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है तो उसके अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन आती है, यानी कि बॉन्डिंग बनती है, तो सबस्ट्रेट के अंदर मॉडिफिकेशन आती है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जमा होते हैं एक्टिव साइड के अंदर, जब इसके अंदर आके सबस्ट्रेट लगता है तो वो निकल जाते हैं बाहर। ठीक है। रिएक्टिव ग्रुप्स जो एसिड बेस केटाइल्स या आयनिक केटाइल्स या स्टीरिक केटाइल्स होती है उसके अंदर, या बेंजीन रिंग के दरमियान सामने आ जाती है तो उनके दरमियान भी इंटरेक्शन होती है। कोएंजाइम जो है वो हेल्प आउट करते हैं इंटरेक्शन को ज़्यादा करने के लिए। कोएंजाइम हेल्प आउट करते हैं उस इंटरेक्शन को ज़्यादा करने के लिए, जिसकी वजह से इजीली सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एंजाइम का एक ही फंक्शन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करना बाय मेकिंग सम बॉन्डिंग विद जो है आपका सबस्ट्रेट। ठीक है। उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मसलन मैंने एक एग्जांपल पढ़ाई थी कि जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये विदाउट एनी कैटलिस्ट, इसको 78 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। प्रोडक्ट कौन सा? वाटर और ऑक्सीजन। लेकिन अगर कैटलिस्ट एंजाइम आता है तो ये 78 की बजाय 8 किलो जॉल पे के ऊपर जो है वो एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट के अंदर
सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करते हैं। जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मैंने बताया था, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन, ठीक है, यानी कि जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है उसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। आगे दूसरा आपका प्रॉपर्टी है एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी। मोस्ट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन आर हाईली एफिशिएंट proceeding from 10 power 3 to 10 power 8 times faster than uncatalyzed reaction। You can say ये 10,000 से लेके मिलियंस टाइम फास्टर कर देते हैं रिएक्शन को एज कंपेयर टू विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसलिए मोस्टली जो हम एक एंजाइम को अगर देखें वो 100 से 1000 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है 1 सेकंड के अंदर। तो इधर कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है, या इसको टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम भी कहते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर एंजाइम यूनिट एक्टिव साइट पर सेकंड इज कॉल्ड द टर्नओवर नंबर या कैटालिटिक एफिशिएंसी। इसमें क्या है, आपके पास एक एंजाइम है, उसकी एक एक्टिव साइट है, वो 1 सेकंड के अंदर जो एक्टिव साइट जितनी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगी वो उसका टर्नओवर नंबर होगा, या उसको हम क्या कहेंगे, कैटालिटिक एफिशिएंसी। स्पेसिफिसिटी, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टुवर्ड्स देयर सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल सक्रेज है, वो सिर्फ सक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। लैक्टेज है, वो सिर्फ लैक्टोज को ही कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है दे आर हाईली स्पेसिफिक टुवर्ड्स देयर सबस्ट्रेट, कुछ को छोड़ के, ठीक है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इंटरेक्टिंग विद वन और फ्यू स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड कैटालाइजिंग वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दे आर वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स देयर सबस्ट्रेट। तो ये आप देखें ट्रिप्सिन है, ये हमेशा प्रोटीन को उस जगह पे काटेगा जहाँ पे लाइसिन और आर्जिनिन आएगी, यानी कि बेसिक अमीनो एसिड यहाँ पे, क्योंकि ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और बेसिक अमीनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो आपका ट्रिप्सिन है इसकी एक्टिव साइट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये सिर्फ बेसिक अमीनो एसिड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उनको कट करेगा, और कौन कौन से, लाइसिन और आर्जिनिन। इसी तरह काइमोट्रिप्सिन है, इसकी जो एक्टिव साइड है इसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड बेंजीन रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, तो ये सिर्फ एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड को कट करेगा। ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ये स्टीरिक इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और मॉडिफिकेशन आती है। जो काइमोट्रिप्सिन है ये सिर्फ एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड को कट करेगा, क्योंकि नीचे एक्टिव साइट के ऊपर एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड है। लास्ट स्टेज है इसकी शैलो एक्टिव साइट होती है, तो ये सिर्फ एलानिन और ग्लाइसिन को हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के जरिए इसको कट करेगा। तो जो एक्टिव साइट है उसके अंदर आयनिक इंटरेक्शन भी हो सकती है, कोवलेंट इंटरेक्शन भी हो सकती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो सकती है, और एसिड बेस कैटालिसिस भी हो सकती है। तो उस वजह से जो ये कोफैक्टर का हम कंसेप्ट बड़ी डिटेल में कर सकते हैं। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इसकी हमने नेचर के लिहाज से 2 टाइप्स पढ़ी हैं, कोएंजाइम एंड मेटालाइन एक्टिवेटर। जो कोएंजाइम होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं और विटामिन की फंक्शनिंग के लिए, कम्प्लेक्स एंजाइम की फंक्शनल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और जो मेटालाइन एक्टिवेटर हैं ये 2/3 हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम है उनको मेटालाइन एक्टिवेटर चाहिए फॉर देयर एक्शन। रेगुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है एंजाइम की, इनको हम पूरा एक 40 मिनट का लेक्चर इसके ऊपर लेंगे। तो एंजाइम कई तरह से रेगुलेट होते हैं, इसमें कोवलेंट इंटरेक्शन है, कोवलेंट रेगुलेशन है जिसमें फास्फोराइलेशन या डीफास्फोराइलेशन आ जाती है। ट्रिमिंग है, जितने भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम हैं ये इनएक्टिव स्टेट में रिलीज होते हैं, फिर उनकी एक्स्ट्रा सीक्वेंस कट होती है तो वो एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि ज़ाइमोजिन फॉर्म में रिलीज होते हैं, फिर उनकी एक्स्ट्रा सीक्वेंस कट होती है, देन दे आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। इसके अलावा एंजाइम इनहिबिशन है, उसकी हम 3 टाइप्स करेंगे डिटेल में, कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव।
इसके अलावा रेगुलेशन में है हार्मोनल रेगुलेशन। कुछ मसलन इंसुलिन है वो हमेशा डीफास्फोरिलेशन करेगा एंजाइम की, जो रेगुलेटरी एंजाइम होगा, और ग्लूकागॉन फास्फोरिलेशन करता है, तो ये भी हार्मोनल रेगुलेशन में आ जाता है। तो ये सारे हम रेगुलेशन कंप्लीट, इसके ऊपर 40 मिनट का लेक्चर है। आगे लोकलाइजेशन विद इन द सेल। Enzymes are located in specific organelles within the cell। ठीक है, कुछ हमारे बॉडी के प्रोसेसेस हैं वो सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ लिवर के अंदर हो रहे होते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ किडनी के अंदर हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम स्पेसिफिक हैं टुवर्ड्स देयर लिमिटेशन। ठीक है, लोकलाइजेशन, उस लोकेलिटी के अंदर ही वो पाए जाते हैं और किसी जगह पे वो नहीं पाए जाते। फॉर एग्जांपल ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें जो एंजाइम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये क्रैब साइकिल के होते हैं, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, खासकर बीटा ऑक्सीडेशन के, और डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम मौजूद होते हैं, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे के एंजाइम मौजूद होते हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस के एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके एंजाइम भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसके अलावा न्यूक्लियस में देखें तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस यानी कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होती है। इसके अलावा लाइसोसोम को देखें तो डिग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स माइक्रोमॉलिक्यूल जो होती है वो लाइसोसोम्स के अंदर होती है, और गार्गी अपरेटस में प्रोसेस होके फिर उनकी फैगोसाइटोसिस होती है। तो ये एंजाइम जो है दे आर हाईली स्पेसिफिक। इसके अलावा कीटोन बॉडीज की जो फॉर्मेशन होती है वो भी आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है। और साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सी होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, यूरिया साइकिल जो है, यूरिया साइकिल दोनों में होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी दोनों में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में मौजूद होती है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम कर लेंगे। ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, इसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में से कुछ आप